पूरे भारत में बिहारियों की कोई इज्जत नहीं होती थी। उस जगह से हम लोग यहाँ पे आए। इंजन से इनका जब डब्बा जुड़ा तो ये सारा क्लेम करने लगे कि हम गाड़ी हम ही चला रहे थे, इंजन हम ही बने थे। अरे भाई, कोई भी जानता है, समझदार व्यक्ति जाता है कि निर्णय कैबिनेट प्रस्ताव जो जाता है वो सीएम के सहमति से जाता है। अरे हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, कलम बांट रहे युवाओं के। अरे हम तो उनको कहेंगे कि हम तो कह रहे हैं कि उनको भारत का प्रधानमंत्री नहीं, पूरे विश्व का प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। और उनके जो प्रेसिडेंटशिप रहेगा ना, तो वहाँ पर हर घर में वो नौकरी देंगे। ये ऐसा कोई पागल व्यक्ति, कोई इस तरह का सनकी व्यक्ति इस तरह का स्टेटमेंट दे सकता है? बिहार में एक और नया नेता आए हैं, प्रशांत किशोर। जमीन पे उतरने नहीं देंगे। मैं आपको कहता हूँ कि उनको एक सीट भी आ जाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। बिहार में चुनाव है तो चुनावी कवरेज करते हुए लगातार हम जनता से बात तो कर रहे हैं, अब नेताजी से भी बात करेंगे। तो मनीष वर्मा हमारे साथ है, इनसे समझेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जमीन पे घूम रहे हैं तो आखिर जनता से क्या भाव पा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, मैं कई विधानसभा घूम चुका हूँ और कई जिलों में जा कर के मैंने एनडीए सम्मेलन भी किया था। हमेशा कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहता हूँ, लोगों से बात भी होती है और मीडिया और सभी लोगों से टच में भी रहता हूँ। तो मुझे जो ये अभी परिदृश्य लग रहा है कि जनता में एनडीए के प्रति एक लहर है और माननीय मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो अभी इतना राजनीतिक रूप से बड़ा है और जनता इस पे पूरा भरोसा करती है। 20 साल तक नीतीश जी के काम को जनता ने देखा है, सराहा है और उनका भरोसा है उनके चेहरे पे कि भाई ये व्यक्ति ही बिहार को आगे विकास की नई यात्रा पे ले जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस बार बहुत अच्छे तरीके से एक बड़ी जीत की तरफ एनडीए गठबंधन जा रही है। सब घटक दल मिलजुल करके काम कर रहे हैं और इसका असर आगामी चुनाव में आपको दिखेगा। हम लोग एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन लगता है आपको? नीतीश कुमार ही कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि भाजपा अपना चेहरा चुनाव के बाद आगे कर सकती है। देखिए, ये विपक्ष का हमेशा प्रयास रहा है कि इस तरह के भ्रम फैले कि इनसे उनको लाभ होता है और विपक्ष हमेशा कोशिश रही है कि ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये प्रयास कर रही है कि इस तरह का भ्रम लोगों में फैले क्योंकि जनता का विश्वास नीतीश जी के चेहरे पे है। तो इसलिए आप देखे होंगे कि हाल फिलहाल में हमारे कई गठबंधन के साथियों ने भी बयान दिया है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। इससे मामला स्पष्ट हो जाना चाहिए। हमारे सहयोगी दलों के कई नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं और इससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि नीतीश जी हैं मुख्यमंत्री और आगे भी रहेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से आरोप लगाते हैं कि अब मानसिक हालत और शारीरिक हालत ऐसी नहीं है कि वो सत्ता चला पाएंगे, तो आप तो काफ़ी करीबी है, तो इसमें कितनी सत्यता लगती है? देखिए भाई, ये तेजस्वी यादव को खुद अपना एग्जामिनेशन करा लेना चाहिए। हमको तो लगता है कि वही फिट है कि नहीं है, उस पर डाउट आता है। सीएम पे जब आप सवाल उठाते हैं, जिस हिसाब से सीएम काम करते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया, सभी सभाओं में जा रहे हैं, सब जगह पे उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इतना 4-5 काम आप देखें कितनी जल्दी से इम्प्लीमेंट किया गया। अब देखिए, इस सारे डिसीजन लेना, उसको ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करना और उसकी मॉनिटरिंग करना सब जगह पे पूरे स्टेट के लेवल पे, ये सीएम कर रहे हैं जिनकी उम्र इतनी है। और ये कितनी उम्र है इनकी? ये तो 2 घंटा काम करते हैं तो 16 घंटा आराम करते हैं। यदि कुछ दिन काम कर लिया तो इनको दिल्ली जाने की आवश्यकता होती है, विदेश जाने की आवश्यकता होती है कि रिलैक्स कर सके। तो ऐसे लोग जिनका जनता के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है, आराम पसंद है भाई। कह रहे सीएम तो डिसीजन ले ही नहीं रहे, कह रहे उनके इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं उसमें आपका भी जिक्र करते हैं कि वो तो उनका मत है ना, वो थोड़ी देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वो थोड़ी जानते हैं। वो तो जनता में किस तरह की बातें करके भ्रम फैला दें। उनका देख लिया है कि उनका कोई चांस ही नहीं है, जनता उनको नकार चुकी है, उन पर कोई भरोसा नहीं है। तब जाकर के वो इस तरह का बयान कि अब कुछ भी कर लें। कुछ डेस्परेट आदमी जो है डेस्परेट मेजर लेता है। तो मुझे लगता है कि अब डेस्परेशन में चल रहे हैं। जब उनको लग रहा है कि पिछले 10 साल से उनको कुछ हो नहीं रहा है तो इस बार भी कुछ नहीं होगा, तो अनाप शनाप प्रॉमिसेस, अनाप शनाप बयान, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। मैनिफेस्टो जारी किया उन्होंने, सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे, कह रहे हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, कलम बांट रहे युवाओं के। अरे हम तो उनको कहेंगे कि हम तो कह रहे हैं कि उनको भारत का
प्रधानमंत्री नहीं, पूरे विश्व का प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। और उनके जो प्रेसिडेंटशिप रहेगा ना, तो वहाँ पर हर घर में वो नौकरी देंगे। ये ऐसा कोई पागल व्यक्ति, कोई इस तरह का सनकी व्यक्ति इस तरह का स्टेटमेंट दे सकता है, जिसको ना अर्थशास्त्र का ज्ञान है, जिसको ना फाइनेंसेस का ज्ञान है, ना ये समझ है कि किस तरह से सरकारी नौकरी दी जाती है। बिहार में जब कहते हैं कि अभी तक 27 लाख नौकरी हम लोग दे सके हैं पूरे पीरियड में, अब आप इमेजिन कीजिए 3 करोड़ नौकरियां कहाँ सृजित आप करेंगे? मतलब बैठा के घर में बैठा करके आप सबको सैलरी देंगे और कहाँ से आप पैसा लाएंगे? वो कहते जब हम डिप्टी सीएम थे तब हमने दिया है, हमने करके दिखाया है इसको। जो जितना जो क्लेम करता है, हम लोग तो सरकार में रहे, हम लोग सच्चाई जानते हैं कि क्या वो किए हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। हम तो उस समय सरकार ही में थे जिस समय ये चीज़ें चल रही थी। घोषणा भी नीतीश जी ने किया था। पहला जो कैबिनेट संलेख था उसमें लिखा हुआ था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। इनका कहीं तो इनका गठबंधन बाद में है, बाद में जब आए तो वही नीति फॉलो हो रही थी, उसी पे काम चल रहा था। बीच में ये जुड़ गए, इंजन से इनका जो डब्बा जुड़ा तो ये सारा क्लेम करने लगे कि हम गाड़ी हम ही चला रहे थे, इंजन हम ही बने थे। अरे भाई, कोई भी जानता है, समझदार व्यक्ति जाता है कि निर्णय, कैबिनेट प्रस्ताव जो जाता है वो सीएम के सहमति से जाता है। बिना सीएम के अनुमोदन से एक पत्ता नहीं हिलता है। तो ये नीतिगत जितनी बातें होती है सब सीएम के सहमति के बाद होती है, तब कैबिनेट में रखा जाता है और तब पास होता है। यहाँ पे कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है। ये झूठ मूठ का मिथ्या प्रचार कर रहे हैं और इनकी कोई कहीं पे कोई ये दावा, गलत दावा कर रहे हैं। और इनके जब माता पिता तो कितनी नौकरियां दिए थे, 15 साल में 98,000 नौकरी मिला था और हम लोग पिछले 5 साल में 10 लाख के करीब नौकरी दिए हैं। तो क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उनके समर्थक कहते हैं कि सामाजिक न्याय का दौर था, अभी महाजंगल राज चल रहा है, उसका जिक्र नहीं करते, एक ही मुद्दे को बार बार। हम आपको बताते हैं इकोनॉमिक के टर्म में कि जब देश में अन्य सब राज्य, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का माहौल था 91 में, भारत में इकोनॉमिक लेवलाइजेशन का दौर हुआ। इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही थी उस समय, सब राज्य आगे प्रगति कर रहे थे, सबका ग्रोथ रेट ऐसे था, आगे बढ़ रहे थे। और बिहार उस समय 0 ग्रोथ रेट पे था, 0 से 2.5% का ग्रोथ रेट था। तो वैसा जब उनका 15 साल चला है, उसी का तो परिणाम है कि बिहार इतना गड्ढा में था। और आज वो कह रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। अरे कहाँ से कीजिएगा? उसके लिए समझ होनी चाहिए। और जब समझ नहीं होती तो इस तरह के वादे करते हैं, इस तरह के इम्प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो ये बात समझिए कि न उनके वादों में कोई दम है, न उनको समझ है। इस तरह का वो जनता समझती है कि इस तरह का वादों का कुछ नहीं होना, ये चुनावी जुमले हैं। और नीतीश जी ने हमेशा दिखाया कि जो उन्होंने वादा किया है वो ज़मीन पे उतारा है। इस बार उन्होंने 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का वादा किया है। हम लोग अगले 5 सालों में बिहार के युवाओं के लिए 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का सृजन बिहार में करें। तो जैसे आप लोग दावा करते हैं, तो कई राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि तो काम पे चुनाव होना, फिर बार बार फ्री बीज देने की बात कहाँ से आ जाती है? आप अभी इकोनॉमी की बात कर रहे थे, तो लग रहा है इसका असर बिहार के इकोनॉमी पे पड़ेगा। उसके लिए बिहार तैयार है अभी फ्री बीज को लेकर? जैसे 10,000 रुपये दे रहे हैं, महिलाओं को मुफ्त बिजली दिया जा रहा है। देखिए, इसमें कहीं भी नहीं हमने कहा कि फ्री बीज है। हमने किस लिए दिया? रोजगार करने के लिए। महिला, उस योजना का नाम है महिला रोजगार योजना। जीविका से हमारे करीब 1.5 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं और हम चाहते हैं, ये काम हमारा पिछले 20 सालों से चल रहा है। हम चाहते हैं कि बिहार की महिलाएं सशक्त हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत बने और एक ताकत समाज की बने। तो इस काम में आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में जब हम उनको रोजगार के रूप में हम उनकी सहायता कर रहे हैं, तो फ्री बीज की बात कहाँ होती है? हम फ्री थोड़ी दे रहे हैं कि बैठ करके। वो 10,000 उनको दिया गया अग्रिम, ताकि योजना बनाएं और उसके बाद फिर से 2 लाख तक की उनको सहायता दी जाएगी, ताकि वो अपना रोजगार करके हर कोई आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि जो हमारा 50% जो आबादी है वो भी रोजगार में, इकोनॉमी एक मजबूत हिस्सा बने, इसके लिए काम हो रहा है। ये लेकर फिर से कई लोग सवाल पूछेंगे। समझ नहीं है, ये समझ नहीं है। हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, किसके लिए? हम लोग 4 लाख तक का ऋण दे रहे हैं युवाओं को। ये हमारे भविष्य में इन्वेस्टमेंट है, ये फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है। और हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारे युवा सशक्त बने, शिक्षित बने,
उसी तरह से जितनी भी योजनाएं आपने कही, बिजली की बात करें, हम क्यों दे रहे हैं बिजली को, कि बिजली में एक बहुत बड़ा वर्ग बिजली अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, इसके कारण उसके बच्चे बिजली की रोशनी से वंचित होकर के रात में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, घर में उनको दिक्कत होगी यदि बिजली का आर्थिक विषमता के कारण। तो इस विषमता में जब हम उनको मदद नहीं करेंगे तो मॉडर्न अर्थव्यवस्था का वो पार्ट भी नहीं बन पाएंगे। इसी दृष्टिकोण से कि वो मॉडर्न अर्थव्यवस्था का पार्ट बने, हिस्सा बने, इकोनॉमिक एक्टिविटी में उनकी भागीदारी हो और उनके भी बच्चे जो है जो शिक्षा का और इस तरह तरह की व्यवस्थाएं उसमें भाग ले सकें, इसके लिए ये काम किया जा रहा है। ये फ्रीवीज वाली बात नहीं है। और आप देखिएगा कि जो हमने प्रॉमिस किया वो अधिकांश दलितों, अति पिछड़ों, कमज़ोर वर्ग के लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। सवाल हो, जिस जंगल राज का जिक्र आप लोग करते हैं, अधिकारी के तौर पे भी उस दौर को आपने देखा होगा, तो कोई निजी अनुभव आपको लगे जिसके लिए लगता है कि सत्ता में वापस नहीं लौट पाए? देखिए, अधिकारी के रूप में मैंने नहीं देखा। मैं 2000 में IAS अधिकारी बना और 2000 में मैं उड़ीसा में था, लेकिन यहाँ पे हमारे परिवार के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, उनसे सूचना मिलते रहती थी। और जिस तरह का उस समय दृश्य था कि अपहरण का दौर था, नरसंहार का दौर था और हत्याएं और इस तरह का जो हर तरह की चीज़ें आम थी, लोग यहाँ से छोड़ करके भाग रहे थे। यहाँ के कई व्यवसाय यहाँ से छोड़ करके भागे, डॉक्टर इंजीनियर छोड़ के भागे, उनको बच्चों की सुरक्षा की चिंता थी। सरकार लापरवाह थी, बल्कि सरकार अपराधियों के साथ मिली हुई थी। उस समय इस तरह का जो वातावरण था, आप वर्णन नहीं कर सकते। पूरे भारत में बिहारियों की कोई इज्जत नहीं होती थी। उस जगह से हम लोग यहाँ पे आए, तो हम तो यही बिहार की जनता से अपील करेंगे, किसी भी हालत में उस दौर में मत लौटिए और जो इस दौर में ले जाना चाहते हैं उसको सिरे से खारिज कीजिए, उनको रिजेक्ट कीजिए। यही मेरा अनुरोध। सर, बिहार में एक और नया नेता आए हैं, प्रशांत किशोर, उसके बारे में आप बोलना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव होगा, जदयू भी खत्म हो जाएगी चुनाव। अरे वो तो बहुत बातें बोलते रहते, उनको वीडियो बना करके उसको प्रचारित करने के अलावा कुछ है? पूरे जगह पे मैं देख रहा हूँ, कोई उनका कोई खबर ही नहीं, कोई बात ही नहीं है ग्राउंड पे, चारों तरफ से शून्य है। सिर्फ जो है वीडियो बना के अपलोड करना, उनको यही काम आता है, इसी के वो एक्सपर्ट हैं, उस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो ये वर्चुअल वर्ल्ड नहीं है, ये रियल वर्ल्ड है। और वर्चुअल वर्ल्ड में वो बढ़िया से एग्जिस्ट करते हैं, उसी के मास्टर हैं, वो काम कर रहे हैं। तो वर्चुअल वर्ल्ड के खिलाड़ी वर्चुअल वर्ल्ड में ही रहेंगे, ज़मीन पे उतरने नहीं देंगे। मैं आपको कहता हूँ कि उनको एक सीट भी आ जाए तब हमसे बात कीजिए। सरकार बना रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि जब उनको ये खतरा लगा कि वो एक सीट, मैं चैलेंज उनको करके कहता कि 243 में कोई सीट चुन लीजिए, एक सीट से आप जीत करके दिखा दीजिए, तब मैं आपकी बात मानूंगा। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि कहीं भी एक सीट से खड़ा हो पाए, और बड़ा दम भरते हैं कि मैं इसको जिताता हूं, उसको। जब अपने खुद उतरते तब उनको ये असलियत मालूम होती कि राजनीति बनाना, बड़ी बड़ी बातें करना और ज़मीन पे उतर के चुनाव लड़ना दोनों अलग चीज़।